तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी के सभी। आशा करता हूं सभी के सभी अच्छे होंगे। अब नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया। इससे पहले 2 चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूं। अब तीसरा चैप्टर जो है वो साइंस का है। कौन सा? धातु अधातु। नाम ही यही है तो पहले इसका काम तो पढ़ेंगे ना। तो अब इस पे दो आधार पर इसको बांटा गया है। पहला है भौतिक गुणधर्म के आधार पर, दूसरा है रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। पहले चैप्टर के बारे में तो पता हो अपन को, धातु अधातु होता क्या है। तो अपन भौतिक गुणधर्म के आधार पर पहले इसका जो है डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या होता है? सबसे पहले जो सामान्य ताप पर जो होती है धातु जो होती है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। यानी कि अगर धातु को देखा जाए, अगर उसको गर्म नहीं करेंगे जब तक उसका पिघलने का नाम नहीं है, तो धातु एक तरीके से क्या हो गया? लोहा हो गया। उस तरीके से आप समझ सकते हो। अच्छा, जो अधातु होती है वो तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे ध्यान रखना, ये ठोस अवस्था में सब पाया जाता है बस मरकरी को छोड़कर। ठीक है, मरकरी को छोड़कर। ठीक है, यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन आता है धातु का, ये तन्य होती है, वह आघात वर्धे होती है। तन्य होती है, वह आघात वर्धनी होती है। ठीक है, और ये जो होती है ये भंगुर होती है। ठीक है, यहाँ पे आओ, ये विद्युत का क्या होती है? सुचालक होती है धातु। ठीक है, विद्युत का क्या होती है? सुचालक होती है, और ये कुचालक होती है। एक्सपेक्ट ग्रेफाइट को छोड़कर, धातु में ग्रेफाइट है उसको छोड़कर ये कुचालक होता है धातु। ठीक है, यहाँ पे धातुओं में क्या होती है? चमक पाई जाती है। धातु में क्या पाई जाती है? चमक पाई जाती है। यहाँ पे चमक नहीं पाई जाती, बट किस किस को छोड़कर? पहला है हीरा, ग्रेफाइट और आयोडीन। तीन अधातुओं को छोड़कर किसी में भी चमक नहीं पाई जाती है धातु में। अच्छा, ये गलनांक और क्वथनांक की बात आती है। जो धातु का होता है वो उच्च होता है, और जो अधातु होता है उसका निम्न होता है। ठीक है, ये आपका भौतिक गुणधर्म हो गया। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसके बाद में आपको रासायनिक गुणधर्म